पर सेक लीडर को इस तरीके की अनाउंसमेंट करता देखकर किनवान उन्हें रोककर कहता है कि एल्डर, इस लड़के ने उस बैटल अरीना के अंदर किस तरीके से मेरे बेटे को मारा है हमें कुछ भी नजर नहीं आया। क्या पता इसने झूठ बोला हो या फिर कोई ऐसी ट्रिक परफॉर्म की हो जो कि रूल्स के खिलाफ हो। और फिर अभी कुछ दिनों पहले इसने एक बंदे को धोखे से मारा था, मतलब किसी का मर्डर किया था। तो अगर एक मर्डरर को सेक्ट का स्वॉर्डमैन बना दिया जाएगा तो बाकी सारे डिसाइपल्स तो नाराज होंगे ना। ये कहने के बाद किनवान जैसे ही डिसाइपल की तरफ देखता है, वहाँ पर मौजूद उसका दूसरा बेटा जोर जोर से नारे लगाने लग जाता है कि हाँ, हम इस मर्डरर को अपना स्वॉर्डमैन यानी कि लीडर नहीं मानेंगे। सभी डिसाइपल्स को इस तरीके से नारा लगाता देखकर तो अब चीफ एल्डर भी कुछ नहीं कर सकते थे। पर लिंग टियान जानता था कि ये सभी लोग उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो कहता है कि अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा सकते हैं तो फिर इन सभी से कहिए कि ये एक साथ अटैक करें। जिन्हें भी मुझसे प्रॉब्लम है वो आगे आकर मुझसे फाइट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे डिसाइपल्स तो इस चीज के लिए रेडी थे, एक साथ लिंग टियान पर हमला करने के लिए। वहीं किनवान कहता है कि एल्डर, चाहे इस कंपटीशन का रिजल्ट कुछ भी क्यों ना निकले, मतलब कोई भी मरे, आप फैसला इस पर गलत नहीं उठाएंगे। बाकी डिसाइपल्स को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। लिंग टियान अपने मन में सोच रहा था कि ये बुढ़ा तो मुझे मारने के पीछे हाथ धोकर तुल गया, लगता है मार के ही मानेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सेक लीडर को दिखाते हैं जो वहाँ पर मॉनिटर कर रहे एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पर लगे हुए बैरियर को हटा दो ताकि बाकी बच्चे भी फाइट कर पाएं। बैरियर के हटते ही सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार थे हमारे लिंग टियान को मारने के लिए, पर वो एक साथ हमला कर कर बड़ी बड़ी बातें करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लिंग टियान जमीन पर जोर से एक पांव रखता है और वो सभी लोग बिखर जाते हैं जैसे किसी ने ताश का महल बनाया और हवा चलकर सारे गिर गए हो। तभी देखते ही देखते आसमान में पूरी तरह से मौसम बदल चुका था और जब लिंग टियान उन सभी डिसाइपल के सामने अपनी कल्टीवेशन रिवील करता है जो कि था स्पिरिचुअल रियल रियल्म का सेकंड स्टेज, और उसने भी मूविंग स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो उसकी बहन पूरी तरह से इंप्रेस होकर खुश हो जाती है। वहीं बच्चे उससे डरकर भागना शुरू कर देते हैं कि ये तो किन्योन से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनकी मौत तय है। उन्हें इधर उधर भागता देखकर हमारा लिंग टियान आसपास अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो सभी लोग बाहर नहीं जा पाते, पैनिक करना शुरू कर देते हैं। किन्योन को लग रहा था कि मॉनिटर करने वाले एल्डर ने ये किया है, तो वो उन्हें डांट कर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जल्दी से बैरियर हटाओ ताकि बच्चे वहाँ से बाहर जा सके। एल्डर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये मैंने नहीं किया। पर लिंग टियान जो कि अब पूरी तरीके से बदले के मूड में आ गया था, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, और वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करके उस एल्डर को भी बुरी तरीके से डरा देता है जो कि सीधा हमारे सेक्ट लीडर के ऊपर जाकर लैंड करते हैं। वहीं इसके बाद लिंग टियान एक एक करके उन सभी बच्चों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिन्हें पता लग चुका था कि वो बच नहीं सकते, तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर लिंग टियान इतने कैजुअली अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को एक एक करके एलिमिनेट कर देता है जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो। उन सारे डिसाइपल्स के मरने के बाद वो बैरियर ओपन हो जाता है और किन्वान बुरी तरीके से टूटकर नीचे बैठ गया था क्योंकि अब उसके दोनों ही बेटे नहीं रहे। वो कहता है कि सब खत्म हो गया, और ये बोलने के बाद वो खुद को भी पॉइजन पिलाकर मार डालता है। सारा मैटर क्लियर होने के बाद सेक्ट लीडर हमारे लिंग टियान से कहते हैं कि तुम सच में ये पोजीशन डिजर्व करते हो, इसलिए वो अपने पास एक टोकन निकाल कर कहते हैं कि अब तुम यहाँ के 52वें स्वॉर्ड गॉड हो। आसमान क्लियर हो जाता है और वहाँ से तेज एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है और एल्डर ये टोकन उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। लिंग टियान के पास वो टोकन आते ही बाकी बचे हुए डिसाइपल्स उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वो उनका स्वॉर्ड गॉड था। ये सारा नजारा एल्डर चैंग ये देख रहे थे क्योंकि उनका डिसाइपल अब रेपुटेड पर्सन बन गया, तो वो उसकी सक्सेस से काफी खुश थे। अब लिंग टियान एक मास्टर बन चुका था, स्वॉर्ड मास्टर, तो वो स्वॉर्ड पैलेस पहुंच जाता है वहाँ के डिसाइपल को सिखाने के लिए। उसके स्वॉर्ड पैलेस का नाम जियान फेंग था। वहाँ के ओल्ड एल्डर जाओई उसे रिसीव करने के लिए आते हैं और साथ ही उसे पैलेस दिखाते हुए वहाँ की चीजों के बारे में बताने लगते हैं। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोदोंग एक गाँव में पहुँचती है। उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया था और वो सेक्ट से रवाना हो रही थी ये कहते हुए कि अब वो स्वॉर्ड गॉड बन गए हैं, सेक्ट मास्टर बन चुके हैं, अब उनसे पंगा थोड़ी ना ले सकते हैं। बेचारी को अपने कमर को ठीक करने में 3 दिन लग गए थे और फिर उठकर चलने के लायक होने में 7 दिन। वो कहती है कि मैं तब उन्हें नहीं रोक पाई तो अब क्या ही रोक लूंगी, वैसे भी मुझ जैसी कमजोर लड़की उनके सामने रही तो वो आज नहीं तो कल मुझे निपटा देंगे। ये बोलकर जाने लगती है। तभी हमें दिखाते हैं कि दूर से एक बुढ़िया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी और फिर वहाँ एक जोरदार तेज हवा चलती है और उसी के साथ वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। पीछे रह जाता है तो उसके पाँव में बंधा हुआ ब्रेसलेट इधर लिंग टियान को दिखाते हैं जो कि ब्रेक थ्रू कंप्लीट करते हुए
से स्पिरिट रियल्म के 4th लेवल पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि प्रीवियस 51 स्वॉर्ड गॉड की जो भी एडवांटेजेस थी उसे ढूंढकर उससे काम करना होगा। तभी उसे बाहर से 2 डिसाइबल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उड़ते उड़ते उसके कमरे में गिरते हैं। हमें पता लगता है कि लिंग उससे मिलने आ रही थी और ये डिसाइबल उसे रोक रहे थे। वो तो कहती है कि छोटा भाई है ये मेरा, मैं सीनियर रह चुकी हूँ उसकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लिंग टियान भी गार्ड से कहता है कि आइंदा मेरी सिस्टर को मत रोकना, ये जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। वो लिंग टियान को छेड़ते हुए कहती है कि और स्वॉर्ड मास्टर कैसा लग रहा है मास्टर बनकर। वो कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिंग वे चाहती थी कि वो उसके साथ जियाओ ये सिटी जाए थोड़ा मस्ती और घूमने के लिए, पर वो कहता है कि नहीं, उसे स्टार टावर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। हमें स्टार टावर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मुइंग था, वो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और बाहर से बच्चे उन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो बताते हैं कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, खूबसूरत होने के साथ साथ भला की पावरफुल। उसका ओपोनेंट अपनी जान लगाकर उसके साथ फाइट कर रहा था। बाहर बच्चे उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे और वो बहुत ही आराम से उस बंदे को हरा देती है, ये कहते हुए कि अगेन नॉक आउट। उसके तेवर 7वें आसमान पर थे। सियान फेंग स्वॉर्ड पैलेस के केयरटेकर को देखते हैं, जो कि लिंग टियान का वो स्वॉर्ड पैलेस मास्टर वाला टोकन दिखाने के बाद स्टार पैलेस के मास्टर को कन्विंस करा था कि ये एक स्वॉर्ड गॉड है, प्लीज इन्हें अंदर जाने दिया जाए। बच्चे ये देखकर कि हमारा हीरो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि ये तो बस 19 साल का है, आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है स्टार पैलेस में, जहाँ पर बड़े बड़े स्वॉर्ड गॉड को एंट्री नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ लिंग टियान का प्लान था कि स्टार पैलेस से मिलने वाले ट्रेजर का यूज करके वो आसानी से अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बूस्ट कर सकता है, और फिलहाल उसका मेन टारगेट अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है, तो वो तो अपनी जान लगा देगा। बाकी बच्चे लिंगवे को भी लग रहा था कि उसके भाई का ये फैसला काफी गलत है। वो कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि जियांजी तुम्हें अंदर जाने देंगे। पर तभी वहाँ पर लगा हुआ सील हट जाता है और सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिंग टियान को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसकी सिस्टर को तो गुस्सा आ रहा था कि जब 3 साल पहले मैंने ट्राई किया था तो मुझे नहीं जाने दिया और इसे एक बार में जाने के लिए अलाउ कर दिया, मैं भी अंदर जाऊंगी। पर वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, बल्कि जोर का झटका खाकर जमीन पर चित हो जाती है। वहीं जियान फेंग पैलेस के एल्डर कहते हैं कि इस तरीके से एल्डर ली की डिसरिस्पेक्ट मत करो, तुम उनके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती। उन्होंने पक्का लिंग टियान में पोटेंशियल देखा होगा और उनके लिंग टियान को एक्सेप्ट करने वाली बात से ही तुम अंदाजा लगा सकती हो कि वो कितना जीनियस है। इसके बाद वो एल्डर उसे स्टार पैलेस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो स्टार पैलेस हमारे सेट का होली पैलेस है ट्रायल के लिए, जिसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर पहला लेयर, वहाँ पर जाने के बाद स्वॉर्ड गॉड को काफी सारे फैंटम क्लोन्स और 100 डिसाइपल्स की 5 जनरेशन की विजन्स देखने को मिलेंगे, जिनके साथ उन्हें फाइट करनी है। जैसे ही वो उन्हें हराने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी, और इसके अलावा अगर वो नंबर 1 पे आ जाते हैं तो फैंटम भी चेंज हो जाएगा। इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि स्टार पैलेस में जाने वाले हर एक डिसाइपल्स की वहाँ पर एक क्लोन तैयार हो जाती है, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा जाता है उसे आने वाले डिसाइपल्स के साथ फाइट करनी पड़ती है। अगर आने वाला डिसाइपल उनसे ज्यादा पावरफुल होकर उन्हें हरा देता है तो नया फैंटम उन्हें बना दिया जाता है। जैसे ही इस बारे में किनवान को पता लगता है, जिसे कि एल्डर के द्वारा बचा लिया गया था, उसके जहर को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर उसने कसम खाई थी कि अब वो लिंग टियान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसके हाथ में जो भी होगा वो उसका यूज करके लिंग टियान को जान से मारने की कोशिश करेगा। वो अपने जूनियर मास्टर से कहता है कि आखिर लिंग टियान किसे चैलेंज करने वाला है, क्या उसके जीतने के चांसेस हाई हो सकते हैं। पर उस मास्टर का कहना था कि एल्डर किनवान, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स जिन्हें लिंग टियान चूज करने वाला है, उन सभी की सबसे लोएस्ट फॉर्म भी स्पिरिचुअल सी रियल्म की है, तो वो उन्हें हरा नहीं पाएगा, इसलिए आप बेफिक्र हो जाए। इधर दूसरी तरफ हमें लिंग टियान को दिखाते हैं, जो लोएस्ट नहीं बल्कि सबसे टॉप रैंक के डिसाइपल्स को चैलेंज करता है। एल्डर ली वैन कहते हैं कि क्या तुम सच में टॉप रैंक के डिसाइपल्स को चैलेंज करना चाहते हो, जो कि खुद अर्ली स्टेज के हेवनली दाउ रियल्म पर है। ये भी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के एक सुप्रीम एल्डर्स में से एक है। लिंग टियान काफी पोलाइटली उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ एल्डर, मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस एग्रीमेंट को ना भूलें जो हमारे बीच में अभी अभी हुई है। सुप्रीम एल्डर ली वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे जीतते हो। वो उसे चैलेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि सच में क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि हमारा हीरो जीत भी पाता है या नहीं। लिंग ज़ुए अपने भाई को देखकर कहती है कि ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा बोल्ड है, मुझे इसे देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, मैं भी बिल्कुल इतनी ब्रेव हुआ करती थी। डिसाइपल्स भी आपस में लिंग टियान के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उन सभी की नजर मुइंग ज़ुए पर पड़ती है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में फाइट करते हुए देखा था। बच्चे उसे देखकर कहते हैं कि क्या ये खुद लिंग टियान की फाइट को विटनेस करने आई है, उसके टेक्निक्स को सीखने। ये तो कमाल हो गया, मुइंग ज़ुए तो स्पिरिचुअल सी रियल्म के 3rd लेवल पर पहुंच गई है और 6 सालों से वो लिस्ट पर टॉप पर है।
वो सभी लोग जानने के लिए मरे जा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती, मतलब उनके लिए तो इतनी बड़ी हस्ती है, वो यहाँ पर क्या करने आई है। पर मुइंग तो बड़े तेवर के साथ वहाँ लैंड होते हुए कहती है कि लिंगटियान फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फिर वो हमारे लिंगटियान को चैलेंज करती है फाइट के लिए, ये कहते हुए कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर मैं सारी जिंदगी फॉलोवर्स बनकर तुम्हारे पीछे रहूंगी, क्योंकि हमारे हीरो ने और किसी को नहीं बल्कि मुइंग जुए को चैलेंज किया था। इधर बच्चे कहते हैं कि लिंगटियान सिर्फ स्पिरिचुअल सीरियल पर है और उसने मुइंग जैसी हस्ती को चैलेंज किया जो कि स्पिरिचुअल सीरियल के 3rd लेवल पर है। आज तक इस बंदी को कोई भी नहीं हरा पाया और इस लल्लू को लगता है कि ये हरा देगा, पर फिर वो डिसाइड करते हैं कि छोड़ो, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो बड़ा अच्छा शो देखने को मिलेगा। वैसे भी ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था ना पिछली फाइट में। इधर लिंगटियान को दिखाते हैं जो कि मुइंग जुए को अपने सामने देखकर हैरान था। वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो लिस्ट की टॉप पर मूविंग नाम का बंदा था, अचानक से ये कैसे टॉप पर आ गई, क्या मेरी प्रीवियस लाइफ से ये लाइफ अभी से डिफरेंट होना शुरू हो चुकी है। इधर दिखाते हैं दूसरी तरफ मुइंग ने एक जबरदस्त अटैक हमारे हीरो की तरफ थ्रो कर दिया था और जब वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से इसे ब्लॉक करने जाता है तो येन एनर्जी की वजह से उसका हाथ बर्फ से ढक चुका था। उसे झटकते हुए लिंगटियान भी लाइक सच में मानना पड़ेगा कि तुम टॉप लिस्ट पर होने के लायक हो, तुमने अभी से अपनी सोल लाइफ क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का पहला स्टेप है। सुप्रीम एल्डर ली उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि दोनों ही एक से बढ़कर एक है। लिंगटियान के बारे में वो कहते हैं कि वो अपनी जगह को स्विच करके अटैक्स को बड़े आराम से डिफीट कर सकता है, लेकिन वहीं उसके सामने मौजूद है मुइंग जो कि अपनी लाइफ और सोल एनर्जी का यूज कर सकती है एक साथ। इधर दिखाते हैं कि मुइंग ने काफी जबरदस्त स्लैश लगाया था जिससे लिंगटियान बड़े आराम से डॉज कर लेता है और यहाँ बच्चे कह रहे थे कि ये उतना भी बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था, ये तो बराबरी की टक्कर दे रहा है। वहीं लिंगवे कहती है कि तुम्हें खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है जूनियर ब्रदर, अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करो और इसे अच्छा मजा चखाओ। वहीं किनयुआन भी दूर से उसकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी पीछे से उसका चमचा कहता है कि बॉस फिक्र मत कीजिए, इस लड़की के आगे तो ये लड़का एकदम चाय कम पानी है, वो लड़की जीत कर इसे मार ही डालेगी, चिंता मत कीजिए। वहीं फाइट करते हुए लिंगटियान भी ये चीज नोटिस करता है कि इसकी सोल पावर उसकी स्पिरिचुअल पावर के आगे हावी हो रही है। फाइट के दौरान मुइंग जबरदस्त तरीके से अपनी येन एनर्जी रिलीज कर रही थी जिससे बार बार लिंगटियान की स्वॉर्ड फ्रीज होती जा रही थी, तो वो इसे ब्लॉक करने के लिए अपनी यांग एनर्जी का यूज करने लगता है। उसकी क्योटिक फायर को देखकर वो कहती है तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। जैसे ही लिंगटियान अपने क्योस फायर के साथ मुइंग पर हमला करता है उसकी येन एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर काफी पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ मुइंग को दिखाते हैं जो कि जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए हवा में लेमिनेट कर रही थी और फिर वो 10,000 स्वॉर्डियन फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उससे अटैक करना शुरू कर देती है। इन मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक से बचते हुए लिंगटियान थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ मुइंग स्वॉर्ड का एक बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट करते हुए उससे एक स्पिरिचुअल जायंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेती है और फिर दोनों अटैक एक साथ होते हैं जिससे उसे लग रहा था कि अब लिंगटियान हार जाएगा। हमें देखने को मिलता है कि असल में मुइंग रियल बॉडी के साथ वहाँ फाइट नहीं करी थी बल्कि उसका क्लोन फाइट कर रहा था और पिछले एपिसोड में भी जो हमने फाइट देखी थी वो भी उसका क्लोन था। बाहर से मुइंग इस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है और उसे लगता है कि उसका ये लास्ट अटैक लिंगटियान को हरा देगा, इसलिए वो बिना रिजल्ट देखे वहाँ से जाते हुए कहती है कि जैसा कि मैं जानती थी तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मुझे हरा सको और वैसे भी मुझ जैसी ब्यूटी तुम्हें फॉलो करेगी, तुमने सोचा भी कैसे, आखिर मैं खुद को कैसे हारने दे सकती थी। ये कहते हुए वो बड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगती है और बच्चे कहते हैं कि ये जाने लगी है मतलब वक्त आ गया लिंगटियान को हारते हुए देखने का। लेकिन तभी अचानक से सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है ये देखकर कि लिंगटियान ने उस पावरफुल अटैक को काउंटर कर लिया अपने येन एनर्जी के साथ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगटियान के पास येन एनर्जी कहाँ से आई। वहीं किनयुआन जो कि बेसब्री से उसके मरने का इंतजार कर रहा था वो भी हैरान रह जाता है और उसका चमचा भी लाइक डोंट वरी बॉस, अभी फाइट बाकी है, मरने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है, आखिर मुइंग जैसी लड़की उसने 6 सालों से किसी को जीतने नहीं दिया, वो इस साल इसे जीतने देगी क्या, आपस देखिए कि अभी यूं हार जाएगा। पर इसके उलट तो हमें स्टार पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे हीरो ने अपने येन और यांग दोनों स्पिरिचुअल पावर वाले स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। सुप्रीम एल्डर ली तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के के पास 2 स्पिरिचुअल पावर्स हैं और वो दोनों की ही केओटिक पावर को काफी स्मूथली हैंडल कर रहा है। मुइंग अब तक जो कि कॉन्फिडेंट थी वो भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। इधर लिंगटियान अपनी दोनों स्वॉर्ड का यूज करते हुए इतना जबरदस्त स्लैश लगाता है ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर उस आसमान के 2 हिस्से हो गए हों और फिर वो काफी तेजी से मूव करते हुए अपनी दोनों स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर उस पर इतने जबरदस्त स्लैशेस लगाता है ना जिसे मुइंग ब्लॉक नहीं कर पाती, उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और लिंगटियान इतने सारे स्लैशेस लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अब मुइंग का क्लोन वहाँ पर पूरी तरह से वैनिश हो चुका है। ये देखकर कि मुइंग हार गई है उसका तो मुंह बन गया था। वहीं लिंगवे को दिखाते हैं, वो तो खुश होते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम
टॉप पर पहुंच जाओगे, तुम तो जीत गए। अब जैसे ही मैच कंप्लीट होता है, सुप्रीम एल्डर ली वहां पर अपीयर होते हैं, वो भी हंसते हुए। वो हमारे लिंग टियान को एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं कि लड़के, तुमने तो मुझे इरिटेट कर दिया, मेरे साथ शर्त में आज तक कोई नहीं जीत पाया, पर तुमने मुझे हरा दिया और इस बात से मैं तुमसे नाराज हूँ। इस स्वॉर्ड का नाम शैडो स्वॉर्ड है। इस जैसी दुनिया में सिर्फ एक ही स्वॉर्ड एग्जिस्ट करती है और वो भी एल्डर ने हमारी लिंग टियान को दे दिया। वो कहते हैं कि तुम जानते हो, इसके अलावा भी एक और पावरफुल स्वॉर्ड एग्जिस्ट करती है। लिंग टियान कहता है कि हाँ एल्डर, मैं जानता हूँ कि वो ताइशैंग जगह पर है, कैंगजियान माउंटेन की चोटी पर। एल्डर तो इससे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, चलो फिर एक और शर्त लगाते हैं। अगर तुम सेकंड लेवल को कंटिन्यू करते हो और मेरे साथ इस चैलेंज को फिर से जीत जाते हो, तो फिर मैं तुम्हें वो फर्स्ट वाली पावरफुल स्वॉर्ड भी दे दूंगा, ताकि तुम उस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करो और बाकी सारी दुनिया से छुपा सको। लिंग टियान काफी पोलाइटली एल्डर से कहता है कि मैंने अभी अभी फाइट की है, प्लस मेरा कल्टीवेशन इतना भी हाई नहीं है कि मैं सेकंड लेवल पर मौजूद डिसाइपल को हरा सकूं, इसीलिए मुझे खुद की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, जाओ अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो, लेकिन याद रखना मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो ज्यादा वेट मत कराना। ये कहते हुए वो उसे उठाकर स्टार पैलेस से बाहर भेज देते हैं, जहाँ डिसाइपल उसे देखकर कहते हैं कि ये देखो आ गया बंदा। अब तक जो डिसाइपल्स उसके हारने का तमाशा देखने के लिए वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, वो हमारे हीरो के फैन बन जाते हैं और जोर जोर से उसके नाम का नारा लगाने लगते हैं। डिसाइपल्स को उसके पीछे इस तरीके से दीवाना होता देखकर किनुआन का खून जल जाता है। वो कहता है कि कर ले, जितना सेलिब्रेट और प्राउड करना है ना कर ले, पर मेरे रहते तू ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं मनाने वाला। बच्चे कहते हैं कि ना केवल इसने कम उम्र में स्टार पैलेस में एंटर किया, बल्कि 6 सालों से जीतती आ रही मुइंग को भी हरा दिया। अब तो लगता है कि ये काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड गॉड में नंबर 1 जीनियस में से एक है, क्योंकि इसके पास दो स्पिरिचुअल पार्ट्स हैं। तभी वहाँ पर मुइंग ज़ोए को भी दिखाते हैं, जो कि लिंग टियान से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर उससे पहले लिंग वे उसके कंधे पर मारते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर कमाल कर देता। वैसे अब तो तुम्हें एक फ्री की सर्वेंट मिलने वाली है, वो भी इस स्वॉर्ड सेट की सबसे खूबसूरत लड़की। लिंग टियान को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो पहली वाली बात को भूल चुका था। तभी हमें मुइंग ज़ोए को दिखाते हैं, जो कि बेशक से घमंडी हो सकती है, लेकिन अपने वादे की पक्की थी। वो लिंग टियान से कहती है कि मैंने स्वॉर्ड पैलेस में उस पोजीशन को हासिल करने के बाद कसम खाई थी कि जो भी मुझे हरा देगा मैं अपनी पूरी लाइफ उसे फॉलो करूंगी, और अब से आप मेरे मास्टर हैं। ये कहते हुए वो उसके सामने झुक जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी गवारों के दिल में तो छुरियां चलने लगी थी कि इतनी खूबसूरत लड़की अब लिंग टियान की गुलाम है। बाकी सबको तो छोड़ो, लिंग टियान खुद हैरान था, क्योंकि उसने ये फाइट इसलिए थोड़ी जीती थी कि उसे मुइंग अपनी सर्वेंट के तौर पे चाहिए थी, बल्कि उसे तो पावरफुल बनना था और एल्डर्स के साथ वो शर्त जीतकर वो स्वॉर्ड हासिल करनी थी। पर अब जब मुइंग उसे सामने से फॉलो करने की बात कर रही है, तो देखते हैं कि लिंग टियान इस पर क्या फैसला लेता है। हमारा हीरो लिंग टियान उस खूबसूरत लड़की को, जिसका पूरा सेट दीवाना है, उसे अपने आगे घुटनों पर बैठा देखकर भी रिजेक्ट करते हुए कहता है कि मुझे किसी फॉलोवर की कोई जरूरत नहीं। उसे रिजेक्ट करता देखकर मुइंग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, पर वो फिर से अपनी गर्दन झुकाकर कहती है कि ठीक है, अगर आपको फॉलोवर नहीं चाहिए तो फिर मैं आपकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लड़कों के दिलों पर तो छुरियां चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी ब्यूटीफुल गॉडेस सामने से लिंग टियान को शादी का प्रपोजल जो दे रही है। पर लिंग टियान तो अपनी टीम के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। बिना एक सेकंड गवाए लिंग टियान फिर से उसे रिजेक्ट करके वहाँ से निकल गया था, और ये देखने के बाद उसकी सिस्टर लिंग में भी लाइक मुइंग ज़ोए अगर इस तरीके से किसी और के सामने उसकी बाहों में गिरने की बात करेगी ना, तो लड़के उसे लपक लेंगे। पूरा सेट उस गॉडेस का दीवाना है और मेरा भाई उसे रिजेक्ट करके आ गया, वो भी बिना 1 मिनट गवाए। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। वहीं वहाँ मौजूद डिसाइपल्स तो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग गॉडेस को किसी एक तुच्छ लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। वो लोग आपस में कानाफूसी शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या वजह होगी। यही सेम चीज तो मुइंग भी जानना चाहती थी, तो वो सामने पहुंच जाती है हमारे लिंग टियान के। उसका रास्ता रोककर कहती है, क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? पर लिंग टियान का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो गुस्से में कहती है, तो फिर कैसी बात है? आखिर मुझे रिजेक्ट करने की क्या वजह है? लिंग टियान ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि मुझे पहले से ही किसी और पर क्रश है। अब कोई लड़की सामने से तुम्हें प्रपोज करियो और तुम बोलो कि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, ऑब्वियसली गुस्से में लाल पीली तो होगी। हमारी मुइंग भी यही करती है, गुस्से में चिढ़ते हुए कहती है कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर मुझे रिजेक्ट करने का बहाना बना रहा है। वहीं वहाँ पर मौजूद मुइंग के आशिक तो उसे जान से मार देना चाहते थे। उसका सर
कत्ल कर देना चाहते थे। वो कहते हैं कि ये कमीना, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडेस को अपसेट करने की, उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट कराए, इसकी तो मैं। पर उसके बाकी दोनों दोस्तों से हलाल होने से बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये गया तो इसी का काफी बुरा कटेगा। वही हम एल्डर लाओ को देखते हैं, जो कि अपनी उंगलियों पर कैलकुलेशन करते हुए कह रहे थे कि अगर यंग मास्टर ने अभी शादी करने की कोशिश की तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इनकी शादी पर उड़ा सके। इस बारे में नौकरों के साथ मीटिंग बिठानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वही अपने भाई के मुंह से किसी पर क्रश होने की बात सुनकर लिंगो से छेड़ते हुए कहती है कि मुझे भी बताओ ना, आखिर तुम्हें किस पर क्रश है, क्या वो लड़का है या लड़की। वो तो उसे धक्का मारते हुए कहता है टिपिकल ब्रदर की तरह कि क्या बकवास कर रही हो, थोड़ा दूर रहो, और इस मामले में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो स्टार पैलेस को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वही वो इनको दिखाते हैं, जो कि अभी भी खड़े खड़े कुछ सोच रही थी, और फिर वो लिंग टियान को जोर से आवाज मारकर रोकते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी की हालत खराब हो जाती है, और लिंग भी लाइक गॉडेस, आखिर तुम क्या चीज हो, यहाँ आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें गले से लगाऊं और थोड़ा सा शांत करूं। पर मुइंग अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि मुझे स्टेटस और पावर की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने पोजीशन से भी रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी सेवा का मौका चाहिए, और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। उसकी क्लियर वॉइस सुनने के बावजूद भी लिंग टियान कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि लियू से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी मुइंग एम्बेरस ना हो इसलिए वहाँ डिसाइपल उसे चीयर करने लगते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। पर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि वो पहुंच जाती है जिनफियांग स्वॉर्ड पैलेस के सामने। गार्ड उसे वहां से भगाते हुए कहते हैं कि अभी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मुइंग तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि जब तक लिंग टियान सामने से आकर मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो दोनों गार्ड एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिद्दी लड़की उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। मुइंग को खड़े खड़े वहाँ पर सुबह से शाम हो चुकी थी। गार्ड्स फिर से उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अब तक रात बढ़ चुकी थी, ठंड लगने लगी थी, तो गार्ड उसे कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर ब्रदर अभी कल्टीवेशन करने बैठे हैं, उन्हें महीनों लग जाएगा, और ऐसे में आपका यहाँ इंतजार करना बेकार है, आपको वापस चले जाना चाहिए। पर ये सुनकर भी मुइंग टस से मस नहीं होती, बल्कि अपनी स्वॉर्ड गाड़ कर वहीं बैठ जाती है कल्टीवेशन करने। उसने तो पूरा इरादा बना लिया था यहीं पर धरना देने का। बेचारे गार्ड्स भी उसे फोर्स नहीं करते, उन्हें लगता है कि 2-3 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और ये यहाँ से चली जाएगी। पर उन्हें क्या पता था, महीनों गुजर जाते हैं, पर मुइंग अपनी जगह से नहीं हिलती, बल्कि वहीं बैठकर कल्टीवेशन करती रहती है। इतने महीने बीत चुके थे और कोई भी मुइंग को अपनी जगह से हिला नहीं पाया था। गार्ड्स भी अब उसे आकर पूछना बोलना छोड़ देते हैं। वहीं लिंग टियान भी दूसरी तरफ अपनी कल्टीवेशन में बिजी था, और अब उसने 3 चक्र हासिल कर लिए थे, और अब वो भी ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट व्हील रियाल्म के 3rd लेवल तक पहुंच गया था। तभी उसके पास एक स्पिरिचुअल बॉल उड़ते हुए आती है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और उस बॉल को देखने के बाद वो समझ जाता है कि लिन फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई है, और अब उसे स्वॉर्ड गॉड सेट को छोड़कर लिंग फैमिली के पास वापस जाना होगा, देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। लिंग टियान होश में आ चुका था। ये देखने के बाद अंकल लाओ उसके पास आकर उसे रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे मुइंग इतने महीनों से वहीं गेट के बाहर बैठकर कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन कर रही है, और इतना ही नहीं, उसने अपने को डिसाइपल होने के स्टेटस को भी रिजेक्ट कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ लिंग टियान के साथ रहने के लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने मेंशन टियानवो पीक को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुइंग भी बारिश में भीगते हुए कल्टीवेशन कर रही थी। हमारे अंकल लाओ पूछते हैं कि क्या मुझे उसे यहाँ से भगा देना चाहिए, आप जो आदेश देंगे हम उसी पर काम करेंगे। पर लिंग टियान कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जब तक यहाँ रहना चाहे उसे वहीं रहने दो। ना तो वो उसे भगाता है और ना ही एक्सेप्ट करता है, बल्कि वहाँ से अपने स्पिरिचुअल बेड पर बैठकर रवाना हो जाता है लिंग फैमिली की तरफ। रास्ते में जाते हुए गेट के बाहर उसे मुइंग बैठी हुई दिखती तो है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक नजर देखकर वहाँ से निकल जाता है। मुइंग को भी शायद उसका एहसास हो चुका था, पर वो भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर चैंग को दिखाते हैं, जिन्हें जैसे ही लिंग युए से ये पता लगता है कि लिंग टियान असल में अपने गांव लुइफेंग वापस चला गया, तो उनके मुंह से खाना बाहर आ जाता है, और वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लिंग युए भी लाइक कि आपने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। एल्डर चैंग तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो क्या तुम मुझे कभी नहीं बताओगी। लिंग युए भी लाइक और नहीं तो क्या, मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो आपको हर चीज की अपडेट दूं। बेचारे एल्डर तो अपना गुस्सा पीकर रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो इसके आगे क्या कहें। वहीं सुप्रीम एल्डर भी वहीं मौजूद थे। जब उन्हें इस बारे में पता लगता है तो वो कहते हैं कि वेफेंग गांव काफी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो लिंग टियान स्वॉर्ड गॉड बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किंग जाओ में उसके साथ कोई हादसा हो
जाएगा तो फिर हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की बेइज्जती हो जाएगी कि कैसे हमने अपने फेमस डिसाइपल को अकेले वहाँ अपनी जान खतरे में डालने के लिए भेज दिया। सेक्ट लीडर की बात सुनने के बाद लिंगवे काफी कैजुअली एप्पल खाते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मैं उसके साथ चली जाती हूँ, फिर तो वो ठीक रहेगा ना। इतना सुना था कि एल्डर चांग गुस्से में टेबल के ऊपर कूदते हुए कहते हैं, तो फिर बेवकूफ लड़की किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम। लिंगवे गुस्से में अपना एप्पल फेंकते हुए कहती है कि ये ओल्ड मैन तो हमेशा हाइपर रहते हैं, ऐसा लगता है कि गुस्सा इनके नाक पर बैठा है। वहीं फाइनली लिंगवे को वहाँ से जाता देखकर सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये लड़की तो दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही है। जाते जाते मैडम को छींक लग गई थी क्योंकि एल्डर ने उसके बारे में बुरा कहा ना। सेक्ट लीडर को अभी भी हमारे लिंग टियान की फिक्र हो रही थी। वो एल्डर चांग से कहते हैं कि क्या हमें भी अपनी तरफ से किसी को भेजना चाहिए ताकि वो उसे सुरक्षित रख सके, पर एल्डर चांग का कहना था कि अगर हम इन्वॉल्व हुए तो ये मैटर ऑफिशियल हो जाएगा और हमें इस चीज का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए क्योंकि जो लोग लिंग को रास्ते से हटाना चाहते हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। इसके अलावा वो लड़का भी अपनी फैमिली से मिलने गया है, ऐसे में अगर हम और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि सिचुएशन क्या चल रहा है, अगर कुछ सीरियस दिखा तो हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। वहीं एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहां लिंग टियान अभी भी सफर कर रहा था। रास्ते में वो इसी बारे में सोचने लगता है कि फर्स्ट प्लेस स्टार पैलेस में चेंज हो गया। वहीं मिंगवे के साथ एक और घटना घट गई, मतलब उसे को डिसाइपल की पोजीशन से हटा दिया गया। ये सारी चीजें पास्ट में तो नहीं हुई थी, तो फिर अब कैसे चीजें बदल रही हैं उसे समझ नहीं आता। तो कहता है कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं दोबारा से रिबर्थ लेकर आया और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया, या फिर इसके पीछे हेवनली दाओ का हाथ है, वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे ब्लड की बहुत तेज स्मेल आने लगती है और वो अपने बर्ड को उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है जहाँ पर लिंग फैमिली के ऊपर लियो फैमिली की लड़की ने हमला करवा दिया था अपने बॉयफ्रेंड वांग लैंग और उसके ग्रुप हेवनली वुल्फ गैंग के साथ। हेवनली वुल्फ गैंग के काफी सारे लोगों ने लिंग फैमिली के बहुत सारे स्टूडेंट को मार डाला था, उनके कैरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो लिंग टियान के छोटे भाई लिंग युन को भी जान से मारना चाहते थे, जो कि अब तक ऑलमोस्ट काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। हमें पता लगता है कि लिंग युन की कल्टीवेशन स्पिरिट मूवमेंट के 9th लेवल पर है, लेकिन वो फिर भी अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। वो उन सभी को रोकने के लिए कहता है कि मेरा बड़ा भाई अगर यहाँ पर आ गया तो तुम लोगों की फिर खैर नहीं, इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तो हार नहीं मानने वाला और मैं तुम लोगों का सामना तब तक करता रहूंगा जब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा ना दूं या फिर खुद जान से ना मर जाऊं। ये देखकर लियो फैमिली की लियो रुए, जिसका हमारे लिंग टियान पर क्रश था, उसकी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट मूवमेंट के 7th लेवल पर है। वो वांग लैंग जो कि डेप्यूटी लीडर है हेवनली वुल्फ गैंग का, उसकी कल्टीवेशन स्पिरिट मूवमेंट की 3rd लेवल है। उसके साथ कहती है कि आने दो उसे, मैं भी तो उसे देखना चाहती हूँ, फिर हम आमने सामने बैठकर बातें करेंगे और फिर मुझे लिंग टियान फैमिली को और ज्यादा तबाह करने में मजा आएगा। इस चीज पे तो वो वांग लैंग भी उसका साथ देने को पूरी तरह से तैयार था। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो कितनी गंदी तरीके से इस लड़के से ऑब्सेस्ड है। इससे पहले कि वो गुंडे आगे बढ़ते हुए लिंग युन पर अटैक कर पाते, तभी अचानक से आसमान से एक स्वॉर्ड उतरती है और उसकी एनर्जी से ये सारे के सारे सोल्जर्स आसपास बिखर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सभी लोग फ्रीज हो गए थे क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो स्वॉर्ड एक और जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है और वो सभी लोग काफी पीछे हट जाते हैं। अपने गैंग मेंबर्स को इतनी बुरी तरीके से डरता देखकर वांग लैंग कहता है कि मुंह क्या देख रहे हो, एक टूटी हुई स्वॉर्ड से इतना क्या डरना, जाओ और उन सभी को खत्म कर दो। पर तभी एंट्री हो जाती है हमारी लिंग टियान की, जो कि उस स्वॉर्ड पर पांव रखते हुए नीचे लैंड करता है और उसकी स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से वो सारे लोग फिर से झटक कर दूर गिर जाते हैं। लिंग टियान को देखकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश थे। वहीं लिंग उनके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया। लिंग टियान भी उसे अश्योर कराता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं लियो रुए को भी उसी की याद आ रही थी। वो कहती है कि फाइनली 2 सालों के बाद तुम मेरे सामने आ ही गए, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकड़ वैसी की वैसी ही है। लिंग टियान नोटिस करता है वहाँ पर टूटे हुए गैरेज पर और उसके फैमिली के मरे हुए लोगों पर। वो कहता है कि तुमने उन्हें मारा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। लियो रुए काफी ज्यादा एरोगेंटली कहती है कि ऑब्वियसली मेरे पिता तुम्हारी फैमिली में गए थे मेरा रिश्ता लेकर, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और तुमने मुझे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी फैमिली से चुकाऊंगी। पूरी लिंग फैमिली खत्म होगी
तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। यहाँ लिंग टियान उसकी बोलती बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने यांग डोंग में 2 एंटी एजिंग गोलियों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और फिर बेशर्मों की तरह मुझे शादी का प्रपोजल भेजा, ये सोचकर कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। लियो रुआ की चोरी पकड़ी गई थी तो वो क्या करती उसे समझ नहीं आता। वो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि बेबी देखो ना, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वांग लैंग बेवकूफ प्यार में अंधा लियो रुआ के मगरमच्छ वाले आंसू देखने के बाद पिघलते हुए लिंग टियान पर चढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी की इंसल्ट करने की, तुमने उसका नहीं बल्कि मेरा अपमान किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम गॉड सेक्ट से बिलोंग करते हो तो तुम्हें कुछ भी करने का हक है, इसके लिए तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग टियान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा अपमान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों नहीं, जो करना चाहते हो कर लो। अब इसका मतलब ये है कि अब लियो ने जो किया है इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना है। वांग लैंग गुस्से में अपने एक सोल्जर को कहता है हमला करने को, जो हमारे लिंग टियान को डराते हुए कहता है कि मेरी स्वॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये इतनी तेजी से तुम्हारा काम खत्म करेगी कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ये बोलने के बाद वो लिंग टियान के पास पहुंचने से पहले ही लिंग टियान के 2 फिंगर की एनर्जी से वहीं रुक जाता है और फिर लिंग टियान बिना अपनी स्वॉर्ड का यूज किए अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से ही उसका खेल खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सारे लोग तो थर थर कांपना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा नहीं देखा था कि किसी ने बिना किसी वेपन का यूज करके किसी का नामो निशान मिटा दिया। वहीं लिंग टियान उन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है कि इसकी स्वॉर्ड स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्वॉर्ड की स्पीड आखिर होती कैसी है, जिसे भी मुकाबला करना है वो मेरे सामने आ जाए। ये बोलने के बाद उसने तो उन लोगों को खुली चुनौती दे दी थी, वो तो पहले से ही डर रहे थे। लिंग टियान की बातों से और ज्यादा सहम जाते हैं। लिंग टियान ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फास्ट स्वॉर्ड टेक्निक किसे कहते हैं, और फिर वो उनकी आंखों के सामने से ओझल होते हुए उनमें से 2 बंदों को निपटा देता है। अब इतना फास्ट अटैक देखने के बाद तो वो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर के लिए लिंग टियान बिल्कुल ही दिखना बंद हो चुका था। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़का कितना फास्ट है। इससे पहले कि वो लोग कुछ और समझ पाते, उससे पहले ही लिंग टियान उनके सामने प्रकट होकर उन तीनों का भी खेल खत्म कर देता है। उसकी इतनी फास्ट मूव और टेक्निक्स को देखने के बाद तो वांग लैंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे यकीन नहीं होता, वो डर से पीछे हटने लग गया था, क्योंकि उसे पता था कि नेक्स्ट बारी उसी की है। पर हमारा लिंग टियान उसके पीछे प्रकट हो जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। यहाँ लिंग टियान ने जो टेक्निक परफॉर्म की थी, वांग लैंग को शायद उस टेक्निक के बारे में पता था। वो कहता है कि अभी तुमने कौन सी टेक्निक यूज की, हेवन टायर मार्शल टेक्निक। पर लिंग टियान ऐसे मुंह बनाते हुए कहता है जैसे कि वो किसी चूहे से बात कर रहा हो कि तुम्हें मारने के लिए मुझे मार्शल टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वांग लैंग को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि नहीं, तुमने वो हेवन टायर टेक्निक यूज की है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिचुअल रियल रियाम की 3rd लेवल है, और तुम्हें लगता है कि तुम इस पावर के साथ मेरे इतने पावरफुल सोल्जर्स को हरा सकते हो। लिंग टियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड उस पर तानते हुए कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप ये बताओ कि तुम्हें भेजने वाला इंसान आखिर कौन है। वांग लैंग तो ये जानकर हैरान था। वो कहता है कि इससे कैसे पता लगा। पर पीछे से फिर से लियो उसे उकसाते हुए कहती है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि इसने वही टेक्निक यूज की है और ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है। इसने आपके सोल्जर्स को मारकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली होगी और तभी ये अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब लियो की बातें वांग लैंग के माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से सेंस बना रही थी, तो वो कहता है कि मैं तो तेरी बातों में ऑलमोस्ट आ ही गया था, पर अब तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ये बोलने के बाद वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर जंप करते हुए लिंग टियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर लिंग टियान के पास पहुंचने से पहले ही वो स्किप करते हुए उसके पीछे आ गया था और एक जोरदार किक और स्वॉर्ड अटैक के साथ उसे एक पेड़ से उठाकर फेंक देता है। वांग लैंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, इसलिए जब लिंग टियान उसके सामने आता है तो वो डरते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज मेरी जान बख्श दो। पर लिंग टियान को अब उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसका खेल खत्म करते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वहाँ मौजूद हर कोई सहम जाता है। लिंग टियान की इस बेरहम अटैक करने की एबिलिटी से तो उसका भाई भी थोड़ी देर के लिए डर गया था, पर फिर वो थोड़ी देर बाद खुद को संभाल लेता है, क्योंकि लिंग टियान ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया। 2 साल बाद अपने भाई से मिलकर लिंग युन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि भैया मैं तो 2 साल बाद आपको देख रहा हूँ, आप तो सच में बहुत बदल गए हैं। पर यहाँ लिंग टियान को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इन चीजों में था कि आखिर लिंग फैमिली के साथ 2 सालों में क्या हुआ जब वो यहाँ पर नहीं था। अब ये बताते हुए तो लिंग युन का भी खून खौल रहा था। वो कहता है कि वो कमीना लिंग यांग, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ।
हमारे मास्टर के काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद उसने फैमिली हेड को पॉइजन दे दिया और उसके बाद से लिंग यान लियू फैमिली के साथ मिल गया और अब वो दोनों ही हमारी फैमिली पर गंदी नजर गड़ा कर बैठे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंग यान समझ आता है कि अब उसकी फैमिली काफी ज्यादा मुसीबतों से घिरी है, तो उसे उन्हें बाहर निकालना ही होगा। और अब वो तेजी से लियो रो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो तो डर जाती है कि कहीं अब नेक्स्ट पारी उसकी ना हो, पर लिंग यान को बहुत सारी मेडिसिन चाहिए थी, तो वो उसे बंदी बनाकर उसे अपने साथ टाउन के आगे से अपने सेक ले जाने लगता है, जहाँ लियो रो के हाथ पांव बंधे देखकर, सोल्जर से घिरा देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें बनाते हुए कहते हैं कि ये तो लियो फैमिली की सेकंड मिस है ना, तो आखिर ये लिंग फैमिली की बंदी क्यों बनी हुई है। पूरे टाउन को इस बारे में पता था कि लियो फैमिली के हेड की वजह से लिंग फैमिली के हेड काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। पहले तो ये दोनों ही फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद लियो फैमिली ने लिंग फैमिली को टेक ओवर कर लिया और अब कोई भी उस फैमिली को ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। तो वहाँ मौजूद सभी लोग कंफ्यूजन के मारे परेशान हो रहे थे कि आखिर ये दोनों लिंग फैमिली के यंग मास्टर्स लियो फैमिली की लड़की को इस तरीके से बंदी बनाकर उन्हें जलील कैसे कर सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लिंग युन काफी ज्यादा कॉन्शियस फील कर रहा था, पर लिंग टियान उसे शांत करते हुए कहता है कि कुछ भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लिंग टियान आगे बढ़ रहा था कि तभी दो लोग उसे देखकर मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से यांग जिन नाम का बंदा लिंग फेंग नाम के बंदे से कहता है कि यंग मास्टर लिंग, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस वापस आ गया है। लिंग फेंग लिंग टियान को देखकर इतना ज्यादा चिढ़ रहा था जैसे कि लिंग टियान से बड़ा उसका कोई और दुश्मन नहीं है। वो कहता है कि कौन सा जीनियस, स्वॉर्ड गॉड सेट में इसके डैन टियान को चूर चूर कर दिया गया है, अब ये किसी त्रैश से और कुछ नहीं है। पर तभी हमारा लिंग टियान घोड़े पर बैठे हुए ही उसे तिरछी नजरों से घूरता है और वो इतना ज्यादा डर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि लिंग टियान ने उसकी आत्मा हिट कर दी हो। डर से उसके पसीने छूटता देखकर यांग जिन उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि आप तो अभी से डर गए। वो 2 साल तक आपकी नजरों से दूर रहा, लेकिन फिर भी उसके नाम से इतना खौफ। अब वो अपनी ताकत शो करना चाहता था कि देखो मैं लिंग टियान से कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए वो अपने चाय के कप को तोड़ते हुए कहता है कि देखता हूँ ये मेरे आगे कितनी देर टिकता है। ये बोलने के बाद भाई साहब अपनी जुल्फे उड़ाते हुए पहुंच जाते हैं सीधा लिंग टियान के कैरेज के सामने। वो अपनी स्वॉर्ड लिंग टियान पर तानते हुए कह रहा था कि तुमने पास में मुझे तो इतना ह्यूमिलेट किया है, मुझे अब तुम्हें उससे उसका बदला लेना है। अपनी तरफ से तो वो बंदा काफी पावरफुल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर लिंग टियान एक छोटे से तिल्ली को उठाकर उसके फेस पर थ्रो करता है, जिससे बुरी तरीके से हिट होने के बाद तो उस बंदे के चारों खाने चित हो चुके थे, जमीन पर किसी लाश की तरह गिर पड़ा था। यांग जिंग बेचारा इस छोटे से अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर खुद को संभालते हुए कहता है कि अभी क्या हुआ, सभी के सामने मेरी इंसल्ट हो गई, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। वहीं लिंग फेंग को समझ नहीं आता कि वो उस पे कैसे रिएक्ट करे, अपने दुश्मन की जीत पर नाराज हो या फिर अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जिसने अभी अभी उसकी बेइज्जती की थी उसकी हार पर हंसे। इस मौके का फायदा लिंग युन बहुत अच्छे से उठाता है। वो तो हंसते हुए कहता है कि ब्रदर यांग जिन, आपको क्या पड़ी थी जो आप मेरे ब्रदर लिंग टियान से भिड़ने आ गए। 2 साल पहले भी आप लिंग टियान के मुकाबले में दूर दूर के नहीं थे, आपको लगा अब आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, लगता है शायद अब आपने अपना सबक सीख लिया होगा, है ना। पर यांग जिन सबके सामने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए कहता है कि आज मैंने जरूरत से ज्यादा पी रखी है, इस वजह से मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं की, मुझे लगा कमजोर होगा, कल जब मैं पूरी तरीके से होश में आ जाऊंगा ना तब दोबारा फाइट करूंगा, फिर देखते हैं किसके अंदर कितनी ताकत है। और कल हमारे बीच में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फाइट होगी, जहां हम 3 राउंड खेलेंगे, जो बंदा भी 2 राउंड जीत जाएगा वो फुल विनर। ये बोलने के बाद वो वहां से ऐसे जा रहा था जैसे कि वो किसी से नहीं डरता, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसकी आत्मा फड़फड़ा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये छोटा बच्चा इतना पावरफुल हो गया, अब वो कल उसके सामने कैसे टिकेगा। उसे अपनी एनर्जी कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना पड़ेगा। पर इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, लिंग टियान उसे रोकते हुए कहता है कि ठहरो, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। लिंग टियान का इतना कहना था कि वो बंदा जरा सी भी देर नहीं करता और अपने 11 नंबर की बस पकड़कर वहां से रवाना हो जाता है। भागते हुए वो पीछे मुड़कर लिंग टियान को चेक भी कर रहा था कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन आगे दौड़ने पर उसे अपने सामने लिंग टियान खड़ा नजर आता है। अब अपने सामने देखकर उसकी जान तो निकलने वाली थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, और फिर वो अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिंग टियान को उड़ाते हुए आगे निकल जाएगा, पर ये रॉकेट की स्पीड से आ रहा बंदा अपने पाँव पर ऐसे ब्रेक लगाता है जैसे कि सामने उसकी मौत खड़ी हो, और फिर अपनी आंखों में आंसू भरकर फूट फूट के हमारे लिंग टियान के पाँव में गिरकर रोते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए।
और अब तो उसे लिंगटियान को अपना दादाजी कहने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता है लिंगटियान चाहे तो यही मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दे। वो तो सोच रहा था कि शायद ऐसा करने से लिंगटियान उसे माफ कर देगा, पर अफसोस ऐसा होता नहीं। थोड़ी देर के बाद हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं और अब लिंगटियान के अटैक्स की वजह से वो काफी बेरहमी से घायल होकर उड़ता उड़ता अपने दोस्त के पांव पर गिरता है। और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि ली हुई थी। उसकी भी ऐसी हाथ बंधी हुई हालत देखकर वो कहता है कि तुम भी यहाँ पर फंस गई। अब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो खुद से खड़ा हो सके, तो लिंग फैमिली के सोल्जर्स ही उसे खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। अब उन दोनों को बंदी बनाने के बाद हमारा हीरो काफी चौड़ में कहता है कि जाओ यांग फैमिली और लियो फैमिली को अनाउंस कर दो कि अगर उन्हें अपने ये दो अनमोल रतन वापस चाहिए तो उन्हें अपने फैमिली के एसेट्स के बदले इन्हें वापस देना होगा। लिंगटियान अब दोनों फैमिली को काफी अच्छा सबक सिखाने के लिए उनसे ट्रेडिंग करने वाला है। इतना ही नहीं, वो दोनों फैमिली के जासूसों को सुनाते हुए कहता है कि अगर 3 दिन में मुझे इन लोगों को लेने के लिए कोई आता हुआ नहीं दिखाना तो फिर मैं पर्सनली उनके क्लैन में विजिट करूंगा और पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ खड़े हुए लिंग फैंग की तरफ देखता है जो कि अपनी जगह से गायब हो चुका था। यहाँ हमारे हीरो को पता था कि वो दौड़कर कहाँ गया होगा।